नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, एक भर्ती और देखने को मिल रही है जो कि केवल भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हीं के लिए है ये। और आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो। अधीक्षक की है, सहायक ग्रेड 2 की है, शीघ्र मुद्र लेखन, सहायक ग्रेड 3 व्रत, चौकीदार सह फराश। ठीक है, तो इन सब की जो है पोस्ट है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो किन किन कैटेगरी में जो है इनकी पोस्ट है। क्या कैसी प्रक्रिया रहने वाली है चयन की, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और यह दरअसल जो है संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश, गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स, टी नगर, न्यू मार्केट, भोपाल। तो सैनिक विभाग के अंतर्गत ये देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर जो है आपको चयन प्रक्रिया देखने को मिलेगी। देखिए, इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजने रहेंगे पोस्ट के माध्यम से। इसमें साफ साफ लिखा है कि भूतपूर्व सैनिक अपना आवेदन देश के जिस जिले सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीकृत हैं, डाक से माध्यम से जो है वो आपको 10 जुलाई 2024 तक भेजने सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 10 जुलाई तक जो है वो आपको भेजने हैं, या फिर खुद भी आप जा सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा भी लगे कि आप पहुंचा सकते हो वहाँ पर। तो आपको सीधा जो है वो डाक के माध्यम से या खुद के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। देखिए, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। अधीक्षक की बात की जाए तो हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा की हो, या थल सेना, नौसेना, वायुसेना द्वारा किया गया सैन्य शिक्षा प्रमाण पत्र हो जिसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उच्च शाला हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किया गया हो। ओके। और अभियुक्त की बात की जाए तो भूतपूर्व सैनिक जो कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अधिमानतः सामान्य लिपिकीय प्रवर्ग के भूतपूर्व सूबेदार, मैनेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट, कैप्टन या नौसेना वायुसेना से समतुल्य रैंक के हों। ठीक है, तो ये रैंक दी हुई है, इसी के रैंक के तहत अगर आप हो तभी आप जो है वो अधीक्षक के लिए यहाँ पर एलिजिबल होगे। एंड सहायक ग्रेड 2 की बात की जाए तो इसमें भी हाई स्कूल आपने परीक्षा की हो। बाकी जो थल सेना, नौसेना, वायुसेना में राज्य से या केंद्र से जो है आपने हाई स्कूल किया हो तो वो स्वीकार रहेगा। इसमें भी वही है, कमीशन अधिकारियों या नौसेना या वायुसेना की तंत्र आपके पास रैंक हो और अधिमानतः मध्य प्रदेश से हो। ठीक है, तो ये वाली जो है वो भूतपूर्व सैनिक के लिए क्राइटेरिया है। शीघ्र मुद्र लेखक की बात की जाए तो इसमें भी सेम ही है, हाई स्कूल। ठीक है, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन की है वो होना चाहिए, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए उत्तीर्ण, और हिंदी शीघ्र लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपके पास यहाँ पर शीघ्र लेखन होना चाहिए। ओके। और बाकी के यहाँ पर बात की जाए तो अधिक मान्यता जो रहेगी वो मध्य प्रदेश के हैं तो उनकी रहेगी। हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। लिपिक वर्ग व्यक्तिगत सहायक वर्ग से भरे जाएंगे जिसमें किसी भी पद की बाध्यता नहीं होगी। आगे सहायक ग्रेड 3 की बात की जाए तो हाई स्कूल इसमें भी सेम ही है। बाकी के बस यहाँ पर ये देख लीजिएगा, लिपिक वर्ग के नायक या उससे कम अवधि का होना चाहिए। ओके। व्रत की बात की जाए 10वीं पास, ड्यूटी हवलदार रैंक तक होना चाहिए। और चौकीदार सह की बात की जाए तो 10वीं पास, इसमें भी हवलदार तक की जो है वो रैंक होना चाहिए। तो ये है। और अधिकतम आयु की बात की जाए तो 55 वर्ष, 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखना है। सैलरी आप देख सकते हो यहाँ पर अधीक्षक की जो है वो 36,200 से रहेगी, और सहायक ग्रेड 2 की 25,300, शीघ्र मुद्र लेखक की बात की जाए 1950, बाकी सबकी जो है वो 1950। और भ्रत और चौकीदार की बात की जाए तो 15,500, 15,500 रहेगी। ठीक है, तो ये सैलरी रहेगी। ठीक है, महंगाई भत्ते हो गए, बाकी सब चीज़ें होंगी वो नियमानुसार दे होंगे, वो अलग रहेगा। अब बात की जाए तो 5 वर्ष का आपके पास चरित्र जो बहुत अच्छा से कम नहीं होना चाहिए सैन्य सेवा के दौरान, तो वो चरित्र प्रमाण भी आपका चाहिए। ठीक है, 2001 के या उसके बाद तीसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आवेदक के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें। डिस्चार्ज बुक, पीपीओ की प्रति होना चाहिए। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जारी पहचान पत्र होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये भी जब आप डॉक्यूमेंट भेजो तो ये भी चाहिए। बाकी तो जो 10th हो गया वो तो चाहिए चाहिए, सीपीसीटी वगैरह और कंप्यूटर का वो भी साथ जो है ये भी चाहिए। एंड तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमानुसार चयन होने पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षा अवधि पश्चात नियमानुसार नियमितीकरण किया जाएगा। तो ये सब जो है वो रहेंगे। आवेदन का प्रारूप आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो रहेगा इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ये सब जो है वो साथ में इसको भी भेजना रहेगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात की जाए
तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे उसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका जो है वो परीक्षा की प्रक्रिया होगी, तो परीक्षा भी होनी है। जैसे अधीक्षक की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे कंप्यूटर एवं मोबाइल कौशलता दक्षता परीक्षा शामिल हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग प्रक्रिया रहेगी। तो जैसे कि आपका पूछा जाएगा लिखित परीक्षा की बात की जाए तो सामान्य अधीक्षण ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, लेखा ज्ञान, तो ये सब जो है होना चाहिए। एंड कार्यालय प्रबंधन कौशल परीक्षा, ये सब। तो इनमें जो है वो आपको उत्तीर्ण अंक जो है वो 33% जो है वो इनमें पाना है, और कुल प्राप्तांक 35% परीक्षा में मिलाकर न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य रहेगा। और बहुत ही कम मिलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो क्वालिफाइंग रहता है, क्वालिफाइंग ही अगर आप ला देते हो, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है इन सब के वैकेंसी के बारे में। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं भाई, ये सेम ही है। सहायक ग्रेड 2 की बात की जाए तो इसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा रहेगी, और प्रणाली कौशल परीक्षा भी रहेगी, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर लिखित परीक्षा में ये सब पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, गणित, कंप्यूटर, लेखा ज्ञान। और अर्हता की बात की जाए तो खंडिका 1, 2 एवं 3 में उल्लेखित प्रत्येक परीक्षा में 33% अंक, सेम वो जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही रहेगा। शीघ्र मुद्रण लेखन की बात की जाए, शॉर्ट हैंड, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर टाइपिंग, और बाकी के जो रहेगा वो सेम रहेगा। सहायक ग्रेड 3 की बात की जाए, इसमें भी सेम ही है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो आराम से, इसमें भी आप देखोगे ज़्यादा ऐसा नहीं है। शारीरिक दक्षता प्रायुक्त रहेगी, और सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता लेकर रहेगी, तो इन सब के लिए जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो ये है टोटल, आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। देखा जाए तो 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 13, 15 टोटल जो है वो पोस्ट देखने को मिल रही है। ओके, जहाँ तक है 15। ओके, तो ये जो है वो जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हीं के लिए है। तो अगर आप किसी को जानते हो तो आप जो है इस वीडियो को उनको शेयर शुरू कर दीजिएगा। अच्छा मौका है, 55 वर्ष जो है वो होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए, उन्हीं के लिए अलाउ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी बाकी भर्तियों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।